मैं उसार सन आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर जरूर कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो। चलते हैं जी आज की वीडियो में। वीडियो टाइटल है ह्यूज डिमांड्स ऑफ इंडियन मेडिसिन इन चाइनाज ब्लैक मार्केट। खैर मजेदार होने वाली वीडियो, पहले देख लेते हैं वीडियो में, बाद में इस पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, डीडी रैट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है डेली स्वैग का और उसका टाइटल है चाइना इज सीक्रेटली यूजिंग इंडियन ड्रग्स ब्लैक मार्केट सेलिंग इंडिया। इंडियन ड्रग्स का मतलब है शायद दवाइयों की बात हो रही है। आई थिंक मतलब ड्रग्स नशे वाला तो नहीं होगा, दवाइयों की ही बात हो रही है। लेट्स सी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। नाम आपका? तलहा। क्या करते हैं? मैं एविएशन का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। बात करने का पर्पस आपसे ये है, अगर मेडिकल शोबे की बात करें या किसी भी दुनिया के किसी भी शोबे की बात कर लें, इकोनॉमी की बात कर लें, डेवलपमेंट की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, तो कौन सा मुल्क आगे जा रहा है? हम जा रहे हैं या इंडिया जा रहा है हमसे आगे? आई थिंक इंडिया जा रहा है। अच्छा, इंडिया जाने के पीछे क्या वजूहत लगती हैं आपको? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनके पास है हमारे पास नहीं है? आई थिंक हमारा पॉलिटिकल जो है ना पर्पस वो ख़राब है। पॉलिटिकल, उनके पॉलिटिशियन अच्छे हैं? अच्छे नहीं कहा जा सकता क्योंकि मैं कौन सा वहाँ पे रहता हूँ। वैसे ही अच्छे हैं तो तरक्की कर रहे हैं ना। बिल्कुल, ये तो बात है। आईटी सेक्टर में इंडिया बहुत तेज़ है। ओह, क्या जानते हो आईटी सेक्टर के बारे में? लाइक अब इंडिया इस वक्त गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में CEO डायरेक्टर सारे इंडिया के हैं। ये बात आपने कहाँ से सुनी थी? जी, ये टीचर्स भी बताते हैं, वैसे भी सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत इन हुआ है। अच्छा, चलो शुक्र है टीचर कोई तो चीज़ अच्छी बताते हैं पड़ोसियों के बारे में। वाकई में ही उनके जितने बड़े बड़े आप सॉफ्टवेयर के कोई भी फील्ड ले लो, वहाँ पर CEO सारे इंडियंस मिलेंगे आपको। सर, अगर बात करें हम मेडिकल शोबे के अंदर, क्या लगता है कि मेडिकल शोबा हमारा अच्छा है या उनका ज़्यादा अच्छा है? इस बारे में मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है। नहीं, क्या लगता क्या वैसे देखने में? अंदाज़न लगा लो बाहर के मुल्कों के बारे में, थोड़ा अपने बारे में। अकॉर्डिंग टू इंडिया देखा जाए तो आई थिंक वी आर बेटर। वी आर बेटर, किस वजह से बेटर? जहाँ थोड़ा सा तक लॉजिक दो, थोड़ा सा लॉजिक। जहाँ तक मुझे आइडिया है कि मैंने जितने भी ट्रीटमेंट्स वगैरह करवाए हैं, मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया। यहाँ पर प्राइवेट के गवर्नमेंट? प्राइवेट में। प्राइवेट में। गवर्नमेंट की बात इधर करो तो बहुत जलालत है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ इजाफा करता जाऊँ गाइस, किसी को बताना, किसी की नॉलेज में इजाफा करना, ये हम सबका फ़र्ज़ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेडिकल शोबे के अंदर, जो कि आपने जाकर थोड़ी रिसर्च भी करनी इसके ऊपर, हमारा मेडिकल शोबे की अगर बात करें तो दुनिया में किसी नंबर पर नहीं आता। इंडिया जो है वो अपनी मेडिसिन 194 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है अपनी मेडिसिन, जिसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है। हम भी इंडिया की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, चाइना भी शामिल है, और इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि 194 कंट्रीज़ इंडिया की मेडिसिन यूज़ करती हैं। इसके बाद बताऊं तो इंडिया को दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है, क्योंकि इतनी मेडिसिन वहाँ पर बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। आप बताओ कि इससे पहले, मेरे बताने से पहले बात बता। नहीं, ये मेरे लॉन्च में नहीं थी। और आपने कहा कि हमारा मेडिकल शोबा इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको पता है किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, लीवर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए पाकिस्तान से हमारे पेशेंट इंडिया जाकर अपना किडनी ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। वो आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। नहीं आइडिया था ना? मैंने बताने के बाद कैसा लगा? क्या हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए और उनके बराबर आना चाहिए? बिल्कुल क्या उनके बराबर? सैकड़ों पाकिस्तानी हर साल भारत आते हैं इलाज कराने। उनको अपने यहां के डॉक्टर्स पर भरोसा नहीं होता, उनको अपने यहां के डॉक्टर्स की पढ़ाई पर भरोसा नहीं होता। भरोसा हो भी कैसे? उस लेवल का एक हॉस्पिटल नहीं है जो भारत में हॉस्पिटल्स है, उस लेवल के डॉक्टर नहीं है जो भारत के डॉक्टर्स है। वरना बताइए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, हार्ट की बीमारियों के लिए और भी कई बीमारियों के लिए सारे के सारे लोग पाकिस्तानी भारत आते हैं। और सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं जो लोग इन्हीं पब्लिक रिएक्शन चैनल वालों पे, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैं जी यहां कराया, मैंने बेंगलोर कराया, तो मैंने दिल्ली कराया, तो मैंने नोएडा कराया, तो यहां कराया, वहां कराया। और सिर्फ बात पाकिस्तान की नहीं है, दुनिया भर से इलाज के लिए लोग भारत आते हैं। उनमें अमेरिका जैसा देश भी शामिल है, क्योंकि जिस मान लीजिए कोई इलाज है, शायद हिप रिप्लेसमेंट ही है, शायद वहां पे $1,00,000 में होती है, यहां पे $10,000 में हो जाती है। और सेम स्टैंडर्ड के डॉक्टर, सेम स्टैंडर्ड की मशीनें, सेम स्टैंडर्ड का इलाज, शायद उससे बेहतर ही।
कभी जाकर सर्च करिएगा कि पिछले 15 साल में मेडिकल टूरिज्म में इंडिया कितना आगे बढ़ा है। आप डेटा देखकर हैरान रह जाएंगे कि बिलियन ऑफ डॉलर्स का कारोबार हो गया है भारत में मेडिकल टूरिज्म, हेल्थ केयर टूरिज्म। अमेरिका से, कनाडा से, ब्रिटेन से, यूरोप से, नाइजीरिया से, अफ्रीका के अलग अलग देशों से, पता नहीं कहां कहां से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। सस्ता इलाज और इलाज की क्वालिटी जबरदस्त। ये है इंडिया। जाना चाहिए हमें। उनके ऊपर जाना चाहिए, तो क्या हम काम कर रहे हैं उस लेवल का कि उनसे ऊपर जाए? अभी तक तो देखा जाए तो इस तरह का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, अच्छा, क्योंकि हर कोई अपने मतलब में पड़ा हुआ है। सियासत को देख लिया जाए, अपने मतलब को सारे मुल्क को कोई नहीं देख रहा। बिल्कुल सही होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? खुबैब, क्या करते हैं? मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ एमबीबीएस में। अच्छा, जबरदस्त। एमबीबीएस का स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है। यार, अगर मेडिकल फील्ड की बात करें, मेडिकल सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो आज की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक के इंडिया जो है वो दुनिया के तकरीबन 194 मुल्कों को अपनी मेडिसिन एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसके अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी इंक्लूड है, चाइना भी शामिल है, अमेरिका को भी बेचता है। कैसे देखते हैं आपके, क्या हमारा उनका मेडिकल फील्ड में कोई कंपेरिजन है? जी, हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है उनके साथ। उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन इस दफ़ा क्रॉस कर चुकी है और उनके जो मेडिकल के साथ साथ दूसरे शोबों के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो लातादाद ममालिक में जा रहे हैं और उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो क्रॉस कर चुकी हैं ये मेडिसिन की। हम हमारे से रिलेटेड अगर आप देखें उसको, मेडिकल एजुकेशन को भी देख लें, फार्माकोलॉजी को छोड़ के, तो उसमें भी उनके जो प्रोग्राम्स हैं, उनका जो करिकुलम है वो हमसे कई गुना ज़्यादा अच्छा और मयारी है। उसमें आजकल मैं देख रहा था उनकी पॉलिसीज़ आ चुकी हैं फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम की, जिससे जो उनके डॉक्टर्स हैं वो अप्लाइड नॉलेज हासिल करते हैं, सिर्फ किताबी कीड़े नहीं बनते जहाँ जैसे पाकिस्तान में बनाया जाता है। और उनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो हमसे ज़्यादा अपडेटेड हैं। और उसके अलावा फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम में होता ही है बेसिकली कि जो डॉक्टर हजरात होते हैं उनको वो पेरीफेरी में भेजते हैं, टूर्स होते हैं, कोई एक बाकायदा फैमिली अडॉप्ट की जाती है वहाँ, और उनको वो अपनी तालीम और जो एक्सपीरियंस है उससे वो इस्तिफ़ादा वो पहुँचाते हैं, उन्हें मुस्तफ़ीद करते हैं। और ऐसे वो ख़ुद भी जो है वो नॉलेज और एक्सपीरियंस एक साथ गेन करते हैं और अपने जो सिटीजन हैं, आम सिटीजन हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो ये उनके एक जीनियस आइडियाज़, उनके पीछे एक जीनियस पॉलिसीज़, जीनियस इंडस्ट्रीज़ का हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान वहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। अच्छा, अगर हम अपनी बात करें तो हमारे मेडिकल फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आप हैं या दूसरे भाई होंगे, यहाँ पर क्या तरीक़ेकार है कि एक डॉक्टर बनने के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं? अगर कंपैरिजन करें हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की या किसी और बांग्लादेश की या अफ़गानिस्तान की, क्या हमारे और उनकी जो चीज़ें सिमिलर सेम है या उनको ज़्यादा आसानी है डॉक्टर बनने में या पैसे कम लगते हैं? क्या सिनेरियोज़ हैं? सीन ये है कि पाकिस्तान में अगर आप सरकारी ग्रेजुएट बन रहे हैं तो उसमें भी आपकी जो फ़ीसें वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तकरीबन इधर अगर आप किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हासिल कर लेते हैं, अगर आपके नंबर और आपका एमडीकेट स्कोर और सब कुछ बहुत अच्छा है, तो उसके बाद आपको तकरीबन 1 साल की अपने हॉस्टल और जो एकेडमिक अखराजात हैं वो मिलाकर 1 लाख तकरीबन आपको पर ईयर जमा करवाना पड़ता है। 1 यहाँ लाख पे? से ज़्यादा। हाँ जी, पाकिस्तान में। खाली और खाली खाने पीने के और रिहाइश के? जी, वो अलग हैं इससे। और ये सिर्फ रहाइश और आपकी एकेडमिक एक्सपेंसेस के ऊपर ये आपके 1 लाख रुपया लगा टोटल। एक एमबीबीएस पाकिस्तान के अंदर कितने का बन सकता है एक एमबीबीएस डॉक्टर? मिनिमम $500,000 अगर वो सरकारी ग्रेजुएट भी है तो। और अगर आप वो सरकारी ग्रेजुएट नहीं है, अगर वो बेसिक फर्स्ट कर लें प्राइवेट में कहीं एडमिशन हासिल किया हुआ है तो कितना खर्चा हो गया 3rd सेमेस्टर तक? मेरा 3rd ईयर, मैं एक्चुअली में प्राइवेट ग्रेजुएट हूँ तो प्राइवेट फीसेस बहुत ज़्यादा हैं। कितनी है? एकदम हाइक की है। पहले 5-6 लाख होती थी पर ईयर, अब इन्होंने तकरीबन 2 मिलियन तक कर दी है, 20 लाख तक कर दी है। तो कैसे मैनेज कर रहे हो? मैनेज बस 20 लाख रुपए पर ईयर। वैसे हमारे यहाँ भी प्राइवेट के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आप लोग मुझे बताइए कि अगर कोई एमबीबीएस कर रहा है सरकारी अस्पताल से या सरकारी कॉलेज से, तो वहाँ पर क्या खर्चा आता है आपका पर ईयर का और ओवरऑल एमबीबीएस बनने का, और जो प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं जो एमबीबीएस, उनका क्या खर्चा आता है पर ईयर और निकलने के बाद, मतलब फाइनल निकलने के बाद? तो थोड़ा सा कंपैरिजन आसान होगा। मुझे लगता है कि यहाँ भी प्राइवेट में तो पढ़ाई सस्ती नहीं है।
आई डोंट थिंक सो। आप लोग मुझे, जो स्टूडेंट है प्लीज वो मुझे बताएं, और जैसे जो एम्स के पढ़े हैं या जो बड़े कॉलेजेस के पढ़े हैं, जो सरकारी कॉलेज से पढ़े हैं, वो भी बताएं भाई कि उनका कितना खर्चा है डॉक्टर बनने का और 1 साल की पढ़ाई का भारत में मेडिकल में एमबीबीएस करने में। ये कुछ बड़ों की तरफ से हैं और कुछ अपना इनहेरिटेड हैं, मेरे अपने हैं वो, तो इस तरह करके मिल मिला कर। अच्छा, क्या मैनेज करना कितना डिफिकल्ट है? अगर जो डिग्री है किसकी, कौन से अदारे की ज़्यादा वैल्यूएबल मानी जाती है, सरकारी या फिर प्राइवेट? सरकारी ग्रेजुएट डेफिनेटली उनका एज मिलता है, क्योंकि उनके सरकारी अस्पताल हैं, उनके साथ अच्छी ट्रैफिक मुंसलिक होती है पेशेंट्स की। अच्छा, इतना महंगा करने का क्या फ़ायदा? महंगा करने का फ़ायदा नहीं, असल में शौक था। और यूनिवर्सिटी से कर रहे हो? मैं पाक रेड क्रिसेंट, ये सेमी गवर्नमेंट एक इदारा है, और इसका बस ये है कि एक सरकारी सोसाइटी है, उसके अंडर ये कॉलेज है, और बाकी जो इंतज़ामिया वगैरह है वो सब अंदर प्राइवेटली। अगर मैं बात करूं हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की, वहाँ पर एक एमबीबीएस डॉक्टर को बनने में गवर्नमेंट इदारे में कितने पैसे लगते होंगे? ग्रेजुएट अगर सरकारी बंदा है तो उसे टोटल अपनी डिग्री में कोई तकरीबन $500,000 उसके अखराजात आ जाते हैं, कोई 4-5 लाख लग जाता है पूरी डिग्री करते हुए। और क्या वैल्यूएबल उनकी डिग्री ज़्यादा होती है या हमारे मुल्क की डिग्री ज़्यादा होती है? बाहर के मुल्क में रिस्पॉन्स किसको ज़्यादा अच्छा मिलता है, पाकिस्तानी को या इंडियन? इंडियन ग्रेजुएट्स, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज और उनका जो टाइम पीरियड है जितने में वो एमबीबीएस ख़त्म करते हैं वो हमसे कम होता है। हाँ जी, इधर पाकिस्तान में 5 साल और 1 साल की हाउस जॉब, 6 साल तकरीबन, और 6 से भी ज़्यादा लग जाते हैं डिग्री हैंड ओवर होते हुए और बाद में आपको अगली जॉब और एजुकेशन शुरू करते हुए। और उनके 4.5 ईयर्स मेरे ख्याल में उनका एमबीबीएस ख़त्म हो जाता है, और 1 साल हाउस जॉब, और वो सब कुछ मिल मिला के भी 6 साल नहीं होते, उससे भी कम में वो डॉक्टर बन के अपनी नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड फील्ड में चले जाते हैं। और दुनिया के अंदर यहाँ पर हमारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के डॉक्टरों ने ज़्यादा नाम रोशन करते हैं इंडिया से, तो क्या ये बात सच्चाई है? हकीकत है कि अगर डिग्री की वैल्यू इंडियन की ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा नाम रोशन करेंगे, या हमारे ज़्यादा नाम? आपने कोई डॉक्टर हो तो ये भी रिसर्च की होगी कि बाहर के मुल्कों में ज़्यादा रिस्पेक्ट, ज़्यादा नाम किसका, पाकिस्तानियों का या इंडियंस का? होनहार डॉक्टर दोनों मुल्कों में हैं, और जब वो बाहर जाते हैं तो दोनों ही अच्छा नाम कमा लेते हैं। और जैसे कि यूएस में भी एक जरीदा शाया हुआ है इसके ऊपर कि जो टॉप 20 डॉक्टर्स हैं ना यूएस के, वो यहाँ तो इंडियन ओरिजिन बेस्ड हैं, यहाँ पाकिस्तान ओरिजिन बेस्ड हैं। तो काबिल, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है और वहाँ पे यूएसए में इमिग्रेशन जो है वो ज़्यादा यूएस को मिलती है, इंडियन्स को मिलती है यूएस की, तो दैट्स वाई यूएस में जो है ना इंडियंस को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाती है और वो नाम रोशन ज़्यादा कर लेते हैं। अच्छा, हमारे अगर मेडिकल सेक्टर की बात करें, इंडिया को दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है, अगर बात करें मेडिकल सेक्टर की तो ज़्यादा बेहतर किसका माना जाता है वर्ल्ड वाइड के अंदर, दुनिया में, पाकिस्तान का या फिर हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान का। क्यों? हिंदुस्तान की पॉपुलेशन, उसकी ट्रैफिक, वहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी शोबे, और हर शोबे को पूरी एक पावर से चलाने की जो उनको इस्तात हासिल होती है, तो उसकी वजह से इंडिया जो है वो डेफिनेटली आ गया पाकिस्तान से। अच्छा, हमारा मेडिकल सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर लोग कहते हैं कि हमारा मेडिकल सेक्टर जो बहुत अच्छा है, फिर हम देखें यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, लीवर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए इंडिया जाते हैं, फिर अगर हमारा इतना अच्छा है तो हम उधर क्यों जाते हैं? यही मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि जो इंडिया का आपका जो हेल्थ केयर सिस्टम, इंडिया का जो आपका हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें उन्होंने जो रिसेंटली अपनी तरक्की की है टेक्नोलॉजी में, एक्सपीरियंस में और बाकी अपने करिकुलम में, उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हमसे आगे पहुंच के एबल हो चुके हैं, और वो इस तरह की टफ़ सर्जरीज़ और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स जो हैं वो आसानी और कफ़ायत से आम शहरी तक पहुँचा रहे हैं। अच्छा, तो अगर आपको मौका मिलता है डिग्री आफ्टर डिग्री के बाद या प्रैक्टिस करने के लिए कोई कंट्री के आपको डिसीजन दिया जाता, 3 या 4 कंट्रीज़ का आपको मौका मिलता है, चाइना जाने का, अफगानिस्तान, इंडिया या फिर बांग्लादेश या फिर अगर आगे पीछे श्रीलंका कहीं भी, तो प्रेफरेंस कौन सी कंट्री को देंगे जहां पर जाकर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें? अगर एशियन कंट्रीज़ की बात करें आप, तो मैं डेफिनेटली इंडिया को चूज़ करूँगा अगर मुझे मौका दिया गया। तो वहाँ जाके मैं अपनी हायर स्टडीज़ कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, लोग तो अमेरिका, उधर चाइना की बात करते हैं, चाइना जाऊँगा या दूसरी कोई कंट्री जाऊँगा जो डेवलप हो, आपने इंडिया सेलेक्ट क्यों किया, चूज़ क्यों किया? असल में इंडिया में ज़ुबान अपनी है, लोग अपने हैं, कल्चर एक जैसा है,
तो वहाँ पे सेटल डाउन होने में और उनकी पब्लिक के साथ कनेक्ट होने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। इंशाल्लाह मैं जल्दी सेटल डाउन हो जाऊँगा। अच्छा, अगर दूसरी तरफ हम मेडिकल सेक्टर को थोड़ा साइड पर रख के अब हम दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, हम इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें आईटी इंडस्ट्री की बात करें, तो आप ज़रा नज़र घुमाएं कि एक ही टाइम में दो मुल्कों ने सफ़र शुरू किया है। तो आज अगर देखते हैं तो आईटी सेक्टर के अंदर, मेडिकल सेक्टर के अंदर अगर हम बात करें इकोनॉमिकल लिहाज से, तो कौन आगे है? बिल्कुल इसमें इंडिया आ गया है, इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी हर लिहाज से जो है वो बेहतर है पाकिस्तान से। इसके पीछे पाकिस्तान की और उनकी पॉलिसीज़ का डिफरेंस है जो कि सालों पे मुहित है, एक दो दिन की बात नहीं है। ये दिहाइयों पे और तकरीबन निस्फ सदी की जो सी उनकी पॉलिसीज़, उसके पीछे उसका हाथ है। और ये पाकिस्तान भी इसका अंजाम देख रहे हैं, पाकिस्तानी सारे, और इंडियन इसका देख रहे हैं, उनको जो पर्क्स मिल रहे हैं इसके, उनकी पॉलिसीज़ के। तो अब हम देख के और कुड़ी सकते हैं और दिल जला सकते हैं अपना, और कुछ नहीं कर सकते इस पर। कैसे देखते हैं इकोनॉमी, और इकोनॉमी के अंदर आईटी इंडस्ट्री कितना इम्पैक्ट रखती है किसी भी मुल्क के डेवलप होने के पीछे? आप देखेंगे उनका आईटी कितना ज़्यादा डेवलप है, दुनिया इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाती है और दुनिया इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने में क्यों इंटरेस्टेड है? असल में इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं अपने इंपोर्ट्स के लिए, खैर एक्सपोर्ट्स के लिए। और उस मेक इन इंडिया पे वो काम कर रहे हैं। मेड इन इंडिया पे वो काम करते हैं, और वो इंपोर्ट पे शदीद पाबंदियाँ वहाँ पे। कोई आप सिंपल सा खिलौना भी जो है वो नहीं मंगवा टेस्ला सकते। की मिसाल दे दें। जी बिल्कुल, टेस्ला, और अब रिसेंटली एप्पल ने वहाँ पे अपने स्टोर्स खोले हैं, और अपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं सारे वहाँ पे आ चुके हैं। और वो सारी चीज़ें अब इंडिजिनस कर रहे हैं कि वो हमारी धरती पे हमारे लोगों से, हमारे लोगों के लिए ही पैदा हों। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगा, टेस्ला के बारे में बताना चाहूँगा। टेस्ला ने, एलोन मस्क ने कहा कि चाइना के अंदर मेक इन चाइना टेस्ला होगी और इंडिया के अंदर हम सेल करना चाहते हैं। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई नहीं, अगर आप सेल करना चाहते हो जितनी गाड़ी की कॉस्ट है उससे डबल मैं टैक्स लगा दूंगा, आप आए टैक्स दें और गाड़ी बेचें। तो टेस्ला ने कहा कि भाई इस तरह तो हमें लॉस होगा। तो अभी एलोन मस्क एग्री हुए हैं कि वो प्लांट लगाएंगे इंडिया के गुजरात के अंदर, और टेस्ला इंडिया को बेचेंगे। आपको पता पहले टेस्ला का रेट कितना है इंडिया में? इंडिया में इस वक्त टेस्ला के रेट का मुझे कोई इतना अंदाज़ा नहीं। मैं आपको बताता हूँ, एक टेस्ला 19 लाख रुपए की बिक रही है वहाँ पे। ओह माय गॉड, यहाँ पे सुजुकी से महंगी है। सुजुकी 29-31 लाख रुपए की है। जी जी। क्या सच में 19 लाख में मिल रही है टेस्ला? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा, मुझे आइडिया नहीं है। प्लीज भाई लोगों, आप प्लीज करेक्ट करें और कमेंट में जवाब दें कि क्या वाकई 19 लाख में टेस्ला मिल रही है हमारे यहां। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा भाई। मतलब मुझे नहीं अंदाजा है, प्लीज आप लोग मुझे बताएं। वो टेस्ला में घूमेंगे। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो भाई वो दुनिया की दूसरी बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। कैसे देखते हैं किसी भी मुल्क के डेवलपमेंट के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या किसी भी सेक्टर के अंदर मेक इन पाकिस्तान होना कितना ज़रूरी है? जी बहुत ज़रूरी है। इसमें मेक इन पाकिस्तान के अंदर आप सिर्फ ये चीज़ ना देखें कि प्रोडक्ट पाकिस्तान में बन रहा है, प्रोडक्ट के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि लोगों के लिए रोज़गार, हमारे लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, और ग्लोबल मार्केट के लिए एक अट्रैक्शन जो है वो एक हब बनता है, मुल्क की पहचान होती है। तो इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें मुंसलिक हैं, हमारी आइडेंटिटी का प्राइड है इसमें। और बिलाशुबा हमारी इंडस्ट्रीज़ को अब हाइक पकड़नी चाहिए, और हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनको ज़्यादा ओरिएंटेड होना चाहिए इस तरफ, जैसा कि इंडिया बन चुका है। बहुत शुक्रिया यार, बड़ा ही अच्छा लगा गाइस। आपको बताइएगा फ्यूचर डॉक्टर की कन्वर्सेशन हमारे साथ कैसी लगी। अगर इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो, इस तरह की दूसरी वीडियो भी चाहते हैं तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। सेकंड पार्ट भी लेके आपके लिए ज़रूर हाजिर होंगे। उससे ये इजी है कि भाई देखें, उस बुक को, एक तो सबसे पहले बात है कि इंग्लिश में बुक है। टेक्निकल एजुकेशन के अंदर इंग्लिश की अवेयरनेस, मतलब इंग्लिश समझना और समझाना, इस चीज़ को बहुत, मुझे पता है ना, हमारी जो टेक्स्ट बुक थी वो उर्दू में ट्रांसलेट हुई थी, छोटी बुक ट्रांसलेट उर्दू, लेकिन हमें एग्ज़ाम देने के लिए खुरमी की बुक ही उठानी पड़ती थी। ठीक है, उसको स्टडी करते थे, लेकिन वो हम अपने पर्सनली लेवल पे उसको स्टडी करते थे, ना कि, ठीक है, खुद ही स्टडी करके और फिर एग्जाम वगैरह देने का निज़ाम है। तो ये चीज़ मैं कट कर रहा हूँ आपको, वहाँ पर आपको मिलते हैं इंडियंस मिले, अफगानी मिले, बल्ती मिले, पाकिस्तानी मिले। तो वहाँ पर लोगों से जब बात होती है तो वो क्या बाहर के लोग जो शेख हैं, जो किसकी रिस्पेक्ट, कौन से लोगों की रिस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं? लोग कौम की, कौन सी कौम की ज़्यादा, इंडियंस की, पाकिस्तानियों की ज़्यादा होती है, किसकी ज़्यादा होती है? ये तो अगर प्रोफेशनली देखें तो मुख्तलिफ शोबे के लिहाज से मुख्तलिफ कैटेगरी के लोगों के मामला ज़्यादा उस तरह से हैं,
अब पाकिस्तानी जो है, मैंने ये देखा है कि जब लेबर चाहिए होती है ना तो पाकिस्तानी ही चाहिए जब लेबर का मामला आता है, क्योंकि यहाँ पे लेबर बड़ी अच्छी वहाँ पे पहुँच जाती है। मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इसी तरह से सस्ती पहुंच जाती है। ठीक है। इंजीनियर चाहिए तो इंडिया से लेते हैं ज़्यादा, ठीक है। यहाँ जो पाकिस्तानी है वो सैलरी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। वहाँ पे इंडियन उनको सस्ते में मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे नो डाउट उधर भी गुर्बत बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे इंजीनियर जो है ना वो बड़ी कम सैलरी पे भी एग्री हो जाते हैं, जबकि पाकिस्तानियों के नखरे नहीं ख़त्म हो रहे, ठीक है। ये कमाल की बात है यार, भारत के इंजीनियर्स को टॉप क्लास की पढ़ाई दी जाती है, उनका स्टैंडर्ड भी पाकिस्तानी इंजीनियर से बहुत ज्यादा ऊपर होता है, और वो पाकिस्तानी इंजीनियर से कम पैसे में काम करते हैं। कहां भैया, कैसे? हमारे बीटेक एमटेक किए हुए बंदे ना आपसे कहीं ज्यादा सैलरी में काम करते हैं, कहीं ज्यादा सैलरी में। उसको आप इस चीज में मत छुपाइए कि जी पाकिस्तानियों के नखरे बहुत ज्यादा हैं, वो सैलरी ज्यादा मांगते हैं। अरे भाई, कहीं तो आप आगे दिखेंगे ना। आपका एजुकेशन का लेवल, उस जो हमारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, जो बीटेक एमटेक की पढ़ाई होती है, जो उससे आगे की पढ़ाई होती है, उस लेवल पर तो आप है ही नहीं। तो आप कैसे आप कह सकते हो कि सैलरी हम ज्यादा लेते हैं और वो कम में काम करने को तैयार हो जाते हैं? आपके यहां लाहौर यूनिवर्सिटी में रिसर्च असिस्टेंट भारतीय रुपए में कहूं तो 5,000 रुपए में नौकरी का विज्ञापन निकला है, वैकेंसी निकली है। पाकिस्तानी 16,000 रुपए में, एमफिल किया हुआ बंदा चाहिए उसको, और 16,000 रुपए पाकिस्तानी रुपए में दे रहा है। हमारे यहां 5,000 में एक प्यून नहीं आता है 5,000 में। समझ रहे हैं बात आप? 5,000 में एक प्यून नहीं आता हमारे यहां, उसकी वैकेंसी नहीं आती 5,000 रुपए की। बस हवा में छोड़ देनी ये चीजें कि नहीं, वो भारतीय तो कम पैसे में जी काम कर लेते हैं जी, और पाकिस्तानी को तो ज्यादा पैसे चाहिए जी। अरे टैलेंट होगा तब तो ज्यादा पैसे मांगोगे आप। उन इंडियन से टैलेंटेड ज्यादा होगे, उनके एजुकेशन लेवल से आपका एजुकेशन लेवल ज्यादा होगा, उनके एजुकेशन के स्टैंडर्ड से आपका स्टैंडर्ड ज्यादा होगा, तब तो काबिलियत ज्यादा होगी, तब तो। मतलब जहां एजुकेशन भारत से बहुत पीछे चल रही है, जहां पर एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत पीछे है, जहां एजुकेशन की क्वालिटी बहुत पीछे है, और वहां के लोगों को ज्यादा सैलरी मिलती है भारतीयों से। क्या बात कर रहे हैं यार आप? और आप ही की मीडिया चलाती है यार। भारतीय ऑथर्स की तो किताबें पढ़ते हैं आपके यहां मेडिकल में और बाकी जगहों पर। क्या बात करते हो यार? सुनो, मुझे मेडिसिन पढ़े हुए तकरीबन 15 साल हो गए हैं। अच्छा जी। और उस वक्त भी हमने जो किताबें पढ़ी वो 80% से ज्यादा भारतीय ऑथर्स की लिखी हुई थी। ठीक। इसी तरह इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंसेज में, हमारे यहाँ आज भी यूनिवर्सिटियों में जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक, जो साइंसी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, उनमें बहुत ज्यादा ऐसी हैं जिनका ताल्लुक, जिन ऑथर्स का ताल्लुक भारत से है। भारत से है। सॉरी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी इंटरनेशनल लेवल की भी साइंस रिसर्च की कोई किताब उठाएं तो उसके शुरू में क्रेडिट्स होते हैं जिनमें कोई 30-40 मुख्तलिफ प्रोफेसर के नाम होते हैं। बदकिस्मती से उनमें इक्का दुक्का किसी मुसलमान का नाम नजर आता है, वरना वहां भी यूरोप, अमेरिका और बहुत बड़ी तादाद में इंडियन और चाइनीज साइंटिस्ट का नाम। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं जी। सुन लिया आपने? किताबें पढ़ो आप हमारे ऑथर्स की, और टैलेंट में और कैपेबिलिटी में आप हमारे बच्चों से आगे निकल जाते हो। मजाक नहीं लग रहा ये? इसी चक्कर में मारे जाते हैं पाकिस्तानी हर जगह। छोटी जो है ना, बंगाली हैं, दूसरे हैं, वो छोटे से छोटा काम करने को भी अपने लिए बुरा नहीं समझते, लेकिन पाकिस्तानी जो है घर में फारिग बैठ लेगा लेकिन वो काम की तरफ छोटा काम नहीं करेगा। यही तो औलाद, यही तो वजूहत है जो कि अभी जो मसाइल है, बिल्कुल कौम बिल्कुल के मसाइल मुल्क के मसाइल में तब्दील हो जाते हैं ना। तो आज देखिए, सफ़र कर रहे हैं हम, पाकिस्तान को सफ़र करवा रहे हैं, खुद भी सफ़र कर रहे हैं, इसी वजह से कि हम काम को, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। पहली बात तो ये, इसको दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हम इसी चीज़ में फंसे हुए। आज देखें, इंडिया ने 5वीं बड़ी मस्जिद बना ली अपनी। तो कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को कि जब आप उनको डेवलप करते, तरक्की करते हुए देखें, क्या दुख होता है कि ऐसा पाकिस्तानी? हमें दुख होता है। असल में मामला ये बड़ा मेजर मामला है, ठीक है। हमारा पॉलिटिकल लेवल पे ना हमारे बहुत ज़्यादा इशू हैं, और जब तक वो नहीं ना ठीक हो सकते तो हमारे
मुल्क के हालात और ये जो चीज़ें हैं ना जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये ठीक नहीं हो सकती। आज से अगले आने वाले सालों में भी आप किसी से बातचीत करेंगे, इसी तरह की बातें मिलेंगी। क्योंकि कोई देखें, रूल एंड रेगुलेशन होना एक अलग चीज़ है, लेकिन फॉलो होना वो बड़ी चीज़ है, ठीक है। वो जो ऊपर के लोग हैं वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, ठीक है, वो किसी और चोर रास्ते से अंडर टेबल वो निकल जाते हैं, ठीक है जी। वो जो सारे के सारे इश्यूज़ हैं या रूल्स रेगुलेशन है, टैक्स हैं, वो सिर्फ गरीब आवाम के लिए हैं, ठीक है जी। इस वजह से अब ये इलेक्शन भी शुरू हो रहे हैं, तो हम इन सब चेहरों को तो देखते हैं, इतनी इतने बैनर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम ये भी हंसते भी हैं कि यार डेवलपमेंट इसके ज़रिए कौन से, अब आवाम उस तरह की नहीं है, आवाम को बहुत शऊर आया है। किसको देंगे वोट? अभी तो हमारा जो कायद है उसको तो जेल में डाला हुआ है, ठीक है, तो उसके अलावा बल्ला भी छीन लिया है। बल्ले का उनको बहुत ज़्यादा मसला फील हो रहा था जिनको, वो बल्ला भी उन्होंने छीन लिया। लेकिन देखें, अल्लाह हक के साथ है, ठीक है, और इंसान भी वही है जो हक के साथ खड़ा हो, ठीक है। हम आपको पता चल गया किसके साथ है हमारा वोट, बस। बड़ा अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया, वीडियो आपने देख लिया। वीडियो जो था वो चाइना जो है वो भारतीय दवाइयों का इस्तेमाल करता है, तो बिल्कुल ठीक है यार, ट्रेड है हमारा चाइना के साथ, ठीक है, हमारे प्रॉब्लम चल रही है, विवाद हैं, संघर्ष जारी है, बट कारोबार भी जारी है, बिजनेस भी जारी है। और जाहिर सी बात है कि जब फार्मेसी में हमारा इतना बड़ा नाम है, दवाइयों को बनाने में हमारा इतना बड़ा नाम है, इतने बड़े पैमाने पर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, तो चाइना भी तो हमसे दवाई लेगा ना यार। क्वालिटी की मेडिसिन सस्ते में मिलती है हमारे यहाँ, बनती है, मैन्युफैक्चर हो रही है, हमने इन्वेस्ट किया है ना उस पर, हमने दवाइयों के प्रोडक्शन पर इन्वेस्ट किया है, हमारे लोगों ने जी जान लगाया है, बिजनेसमैन ने जी जान लगाया है। और मुझे याद है कि पिछले 10 सालों में हमने जिस कदर बढ़ाया है एक्सपोर्ट, पूरे मार्केट को बढ़ाया है, जो दवाइयों का मार्केट है वो बड़ा जबरदस्त ग्रोथ किया है, उसने बहुत जबरदस्त ग्रोथ किया है। एक तो हम इतनी आबादी में, हमारी दवाइयों की जरूरत इतनी ज्यादा है, ये काबिले तारीफ क्यों है? एक तो हमारी डिमांड इतनी ज्यादा है भाई, 140 करोड़ लोगों की डिमांड है भाई, उसके बाद हम करीब करीब सारे देशों को दुनिया में हम दवाइयां सप्लाई करते हैं। तो ये छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। उसमें चाइना भी है, उसमें पाकिस्तान भी है। अब पाकिस्तानी भले ही ये कहें, लेकिन पाकिस्तानियों, हमारी दवाइयों से आप ठीक होते हो, हमारी दवाइयों से आपकी जान बचती है, और उस दवाई में, कई दवाइयों में सॉल्ट यूज होता है, तो आप हमारा नमक भी खा रहे हो। अब ये मत कहना कि नमक तो हमारा लेवल लगा के बेच देते हैं इंडियंस, फालतू बकवास मत करना चंडू खाने की। लेकिन नमक हरामी भी आप हमसे करते हो, कोई बात नहीं, हम बड़े दिल वाले लोग हैं यार, बड़े दिल वाले लोग हैं, दवाइयां देंगे आपको, कोई बात नहीं। बीच में आई थी खबर कि आपकी कई कंपनियों ने दवाई हमसे मंगा ली थी, पैसे भी नहीं दिए थे, तो उसकी चर्चा तो हमारे संसद भवन तक में हो गई थी, संसद में भी, सदन में हो गई थी। ये भी है, लेकिन तब भी यार हमें दवाया आ जाती है कि चलो यार ठीक है, हमसे ही तो निकले हो, दवाइयां भिजवा देते हैं, कम से कम उसका भी तो मान रखा करो यार। लेकिन जैसे ही हिंदुओं की बात आएगी भुजाएं फड़फड़ाने लगती हैं, आंखों में खून उतरने लगता है, ओ काफिर, हिंदू, ओ बढ़िया। ऊपर वाला भी देख रहा है, वो भी सोटे लगाया जा रहा है 76 साल से। लेकिन मजाल है कि पाकिस्तानी को समझ में आ जाए कि सोटे क्यों लग रहे हैं, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो हालात और बुरे होंगे। और देखिए, बुरे ही हो रहे हैं। आपको अंदाजा है, पिछले 2 साल से सबसे अगर शांत बॉर्डर है आपका कोई, तो भारत का बॉर्डर है। अफगानिस्तान में पंगे चल रहे हैं, ईरान में भी पंगे चल रहे हैं। आप लोग कह रहे थे ना कि बड़ा शांत हो गया, 9 पाकिस्तानी पंजाबियों को ठोक दिया वहां पे ईरान में। आप कह रहे ना शांत हो गया, नहीं हुआ है शांत, लगता है ऐसा कि शांत हो गया, लेकिन हुआ नहीं है, शोले भड़केंगे अभी। खैर कोई बात नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, नमस्कार। तो जी दोस्तों, वीडियो भी खत्म। भाई इंडिया की सिर्फ मेडिसिन, ये कि फार्मेसी, ये कि जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है उसमें मेडिसिन भी है, दूसरे लाट भी हैं और भी चीज़ें, वो एक्सपोर्ट लोग सब दिखा रहे थे ना, $25.3 बिलियन, $25.3 बिलियन की एक्सपोर्ट है इंडियन फार्मेसी की।
मैं तो कहता हूँ कि इंडिया की जो फार्मेसी है, इसकी जो मेडिसिन है, ये पूरी दुनिया में बेची जाती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं 94 कंट्री बता रहा था मुझे। 80% या मेरे ख्याल में ये कतर में बेची जाती है। वो कतर की जितनी इस्तेमाल होती है ना, वो उसके लिहाज से कतर में 5.3 बिलियन डॉलर यार, कितनी बड़ी रकम सिर्फ एक शोबे से ही आज कर रहे हैं मेडिसिन से। और पाकिस्तान में सारी मेडिसिन ही बनती इंडिया, सारी इंडिया की आती है, सारी दुबई के रास्ते इंडिया की ही आती है भाई। डॉक्टर हमारे मुर्तजा साहब ने वो मुझे बता रहा था ये जो है ना फार्मेसी में ज़्यादा स्पेशली जो होम्योपैथिक है, होम्योपैथिक जो उनके मदर टिंक्चर ये जो चीज़ें उनको ज़रा पता होगा ये क्या चीज़ें होती हैं, वो कहते सारे इंडियंस हैं। उसके बाद एलोपैथी सारे इंडियंस हैं। मतलब पाकिस्तान में कुछ है, पाकिस्तान में भी कुछ चीज़ें हैं जो प्रोडक्ट्स इसकी होती हैं, बनती हैं मेडिसिन की, लेकिन मैक्सिमम जो महंगी चीज़ें जो या म्यारी होती हैं वो इंडिया की होती हैं। दूसरी बात एक और, हमारे पाकिस्तान की किसी की बात सुनवा रहे थे लोग सब, उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ। मुझे ये वीडियो में सुन रहा था तो मैं कह जिस पर मैं ज़रूर बात करूँगा। वो भाई बता रहा था कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर जितनी बुक्स पढ़ाई जाती है ना, पाकिस्तान के अंदर जो जो बुक्स बड़े लेवल पर पढ़ाई जाती हैं वो सारे इंडियन राइटर्स की हैं, इंडियन ऑथर्स की हैं। इसमें हाँ, इसमें कोई शक नहीं। मैं एमएससी में केमिस्ट्री की है, मैं अब हवाले देता हूँ जो ये बुक्स मैंने इंडियन राइटर्स की पढ़ी। जीडी टुल्ली, शायद उधर जो इंडियन केमिस्ट्री के रिलेटेड लोगों को पता है, स्टूडेंट को पता होगा। जीडी टुल्ली की जो है ना इनऑर्गेनिक पर बहुत मशहूर है, ज़माना बुक है, जीडी टुल्ली की है। उसके बाद मुंबई के जो कितने बड़े बड़े, अब तो मुझे उनके नाम निकल गए, जितनी भाई अपना क्या नाम है यकूब, मैंने बुक्स हाई लेवल की जो पढ़ी थी ना, जो जिसे कहते हैं हाई लेवल की अगर स्टडी करनी है तो इन बुक्स को रेफर करते हैं टीचर्स। मैं जितनी फिर बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ी ना वो सारी की सारी इंडियन राइटर्स की थी। क्या बात है यार, ये भी अपने आप में। मुझे एक नाम याद है कि वो मुझे बहुत ज्यादा मशहूर थे, जीडी टुली। अब तो मुझे दूसरे कोई मुस्लिम राइटर इसी वजह से तो आज देख लेना कि कहां पर पहुंच गए कि उनके राइटर इतनी अच्छी किताबें जो उनको पाकिस्तान समझता है कि हमारा दुश्मन कंट्री, लेकिन बुक्स उनकी यूज कर रहा है। करते हैं, मैंने खुद की है यार, ये बात ना करो। नहीं यार, वाली बात हम इस्राइल को नहीं कहते, हम तो मानते ही नहीं इस्राइल को, लानत भेजते हैं उनके ऊपर, लेकिन उनकी बनाई उस उसके यूज करने में और अमेरिका के भी खिलाफ बोलते हैं, अमेरिका के भी खिलाफ बोलते हैं, लेकिन डॉलर तो हमें वहां से ही आ रहे हैं, कर्जा तो हमें अमेरिका से ही आ रहा है। तुम्हें मिल रहा है? मेरे मुल्क को तो मिल रहा है। तुम्हारे मुल्क को कौन जो भी करते हैं आते तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान चाहे वो खा जाए, चाहे मुल्क में लगाए ना लगाए, वो देख सबको पता है किधर जाते हैं। इसलिए बात की आते तो उधर से ही है ना, कि जो आपने इजराइल की जो आपने एग्जांपल दी है ना, वो वायलेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो उसके बिना तो मतलब के जीना मुमकिन ही नहीं है ना, मतलब कि आज के दौर में सारी टेक्नोलॉजी उसकी है, मेडिकल के बगैर तो जी सकता है। लेकिन इंडिया की जो बुक्स की बात मैंने की है वो किसी और कंट्री की भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अच्छी जो है वो इंडिया की है। लेकिन एक बात भाई है कि वाकई जो इंडिया है अच्छे हैं, ये हर लिहाज से हर सेक्टर में आगे। और फार्मेसी का आप देख ले कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी जो है मेडिसिन वो भेज रहे हैं। हालांकि चाइना जो कहते हैं कि आने वाले वक्तों का सुपर पावर बनने जा रहा है, उसके अंदर उस कंट्री के अंदर ब्लैक मार्केट में वो भाई अपनी जो चीजें मेडिसिन है वो भेज रहा है। ये होती है कि वक्त का जो होने वाला कह लेंगे जो सुपर पावर है उनके मुल्क में वो मेडिसिन अपनी भेज रहे। ये देख लें कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और इसमें अगर कहा जाए ना इंडिया को दुनिया की फार्मेसी तो कोई गलत नहीं होगा, नहीं ये हकीकत होगा। अच्छा एक और बात, अब बातें काफी ज्यादा और भी इसमें आ गई भाई। पाकिस्तान से कितने ऐसे हजारों पेशेंट हैं जिन्होंने इंडिया से जाकर ट्रांसप्लांट वीडियो की है, वो फ्री करवा दिया है, इसमें कोई शक नहीं। वो एक मोटी औरत थी जिसकी काफी साल पहले वीडियोस भी चलती रही है, उसका मेरे ख्याल ऑपरेशन इंडिया में हुआ था, पता नहीं वो अरब के किसी कंट्री की थी, मुझे उसका कंफर्म नहीं है, लेकिन उसका ऑपरेशन भी जो है ना वो इंडिया में पॉसिबल हुआ था भाई। हमने मैंने एक रोड शो भी किया था, इस पर पब्लिक ओपिनियन भी लिया था। अफशीन गुल जिसकी वो बच्ची थी पैदाइशी, उसकी जो गर्दन थी ना वो 90 एंगल पर थी, टेढ़ी थी। तो उधर के मुंबई के डॉक्टर हैं, उनको डॉक्टर का नाम भी मुझे जेल में था याद, उन्होंने जब ये केस उनके सामने आया तो उन्होंने कहा कि मैं इस बच्ची को भिजवाया जाए इंडिया में, मैं इस बच्ची का जो है ना ऑपरेट फ्री करूँगा।
और उन्होंने उसका ऑपरेट इंडिया ये में काफी वीडियो वायरल भी बहुत वायरल हो गया अफशीन गुल। अब वो बच्ची ठीक हो गई। अब वो अपनी जिंदगी वो अब फिर उसने उधर के डॉक्टर्स का जो है ना मतलब दिखाया था लहजा रवैया एटीट्यूड जो दिखाया था बिहेवियर एटीट्यूड नहीं कहूँगा बिहेवियर जो हुआ वो उन्होंने कहा कि बड़ा शानदार था। वो कहते हैं कि मुझे वेट नहीं करना पड़ता जो उनके साथ लवाहिकीन गए होते ना लोग उनके साथ गए वो बताते हैं। और फिर जब वो वापस पाकिस्तान वो अफशीन की बच्ची आई तो वो हर हफ्ते या डेली नहीं तो हफ्ते में 1-2 मरतबा लाजमी वीडियो कॉल पर उनका चेकअप करते थे, उनको मशवरे देते थे कि आपने ये बच्चा ये करना है ये करना है ये करना है। और ये इसमें कोई शक नहीं। हमारे जो रिसेंटली यकूब भाई जो गुलकार मरे हैं क्या नाम असद अब्बास उनका इलाज भी कहते थे कि इंडिया में मौजूद था लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे उसका जिगर का मसला था ना जिगर ट्रांसप्लांट तो उसको बताया गया था कि आपका इलाज इंडिया में हो सकता है पाकिस्तान में नहीं था तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हाँ ट्रांसप्लांट होना था। एक तो पैसे भी नहीं हो सकते और इंडिया हम जा नहीं था मेरे ख्याल में सकते ये मसला चल रहा था ना। हाँ, लेकिन मसले चलने के बावजूद ही वो सभी इलाज करवा के आए थे। बस किस्मत में जीना इतना ही था, जिंदगी इतनी थी। बड़े अच्छे वो मतलब शानदार सिंगर थे यार, वो बड़ी प्यारी जवानी में ही चले गए। मैं बात ये करूँ ये वाला ट्रांसप्लांट जो जिगर का स्पेशली उसका लिहाज है तो यार वो यूएस के लोग दिखाए उन्होंने कहा कि सिर्फ इंडिया जो फॉरेन टूरिज्म होता है ना फार्मेसी के लिहाज से मेडिकल टूरिज्म यानी जो लोग मेडिकली ट्रीटमेंट जो लेने आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट जो सिर्फ इधर लेने आते हैं उनसे इंडिया 9 बिलियन कमाता है। बात किस शोबे की बात जो सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट लेने आते हैं ना इधर मेडिकल को छोड़ के सभी ही कहीं भी बात करके देख लो कहीं भी देख लो आपको इससे बढ़ के मिलेगा। उसके मतलब उसके पीछे क्या है अवाम का इत्मीनान गवर्नमेंट का एजुकेशन पढ़े लिखे हुए नौजवान लड़कियां लड़के और देख लो इसकी वजह से आज वो ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। और सीईओ देख कितने भाई ये खूब हमारे पाकिस्तान में 3.5 करोड़ बच्चा इस वक्त जो है वो स्कूलों तक ही नहीं पहुंच पा रहा। भाई तवज्जो ही नहीं है। और जो पढ़े लिखे जो पढ़ने भी जाते हैं स्कूल गवर्नमेंट के स्कूल में अपने स्कूल से ही ले लो कितनी तालीम होती है। नौजवान टीचर पढ़े लिखे हैं लेकिन तालीम नहीं करवा रहे उनको पूछने वाले कोई नहीं। एक और बात मेरे दिल में यार आ रही थी क्या उसका नाम है वो यार भूल ही गई तुम्हारी बातों में वो मुझे भूल गया। बात मैं कर रहा था हाँ यूएसए से लोग आए इंडिया में ट्रीट करवाया उनको उसी किस्म का उस स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट मिला है इंडिया के अंदर जो कि उनको यूएसए के अंदर मिला करता था लेकिन पैसे में हाफ से भी कम सस्ता और जो इंडिया है ना वाकई वहाँ पे ट्रीटमेंट जो है ना वो काफी अच्छी मेडिकल भी है और सस्ता भी है। वो आप एक बच्ची की नहीं वीडियो देखी थी जिसमें एक उसका बाप और उसकी वालदा तीनों गए इंडिया में उन्होंने मेरे ख्याल में ऑपरेट करवाया तो वो कह रहे थे कि भाई इंग्लैंड में उनका 4 से 5 करोड़ रुपया खर्चा आ रहा था लेकिन इंडिया में वही जो है वही ऑपरेट जो है वो तकरीबन 40 से 50 लाख में हुआ है। अच्छा मेडिकल की बात कर दी मैं अब मेडिकल की मेरिट एग्रीगेट पर बात करूँगा। जो लोग मेडिकल के शोबे से रिलेटेड जो डॉक्टर बन चुके हैं या बनना चाहते हैं उनको पता होगा जो स्टडी कर रहे हैं एग्रीगेट जो पाकिस्तान के अंदर मतलब बनता है ना मेरिट जिसे हम कहते हैं वो 91 है या 90 की मरतबा हुआ है 91 टू लेकिन इंडिया के अंदर यानी कि 100 में से जो 96 नंबर लेता है ना ओवरऑल 9th में भी 10th 9th 10th उसके बाद 11th और 12th इन 4 क्लासों उसके बाद फिर जो एंट्री टेस्ट होता है एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें इन चारों लिहाज से जिसके ओवरऑल 96% है नंबर बनते हैं वो इंडिया में जाके डॉक्टर सिलेक्ट होता है। तो तब जाके भाई इतने अच्छे 100 में से 96 ये जो 96 नंबर लेने वाला आई थिंक कितना है एग्रीगेट मुझे एक मतलब सर्च किया था आप पता नहीं क्या चल रहा है उस वक्त 95 96 चल रहा था। यार ये बात चमका देने वाली है कि चाइना में यार देख लें कि वहाँ पर जो है ना इंडिया की जो मेडिसिन है उनकी ज्यादा मांग है वहाँ पर ब्लैक में यूज इसमें कोई शक नहीं दुनिया की फार्मेसी इंडिया को आ जाता है। शानदार वीडियो मिलता नई वीडियो में नाटक साथ तब तक मुझे इजाजत अल्लाह हाफिज़।